हेलो एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिडक्शन फार्मूला के बारे में। इंटीग्रेशन में रिडक्शन फार्मूला का बहुत ज़्यादा यूज है, तो आज का टॉपिक होगा हम लोग का रिडक्शन फार्मूला। राइट ऑफ द टॉपिक रिडक्शन फार्मूला। रिडक्शन फार्मूला बहुत सारे रिडक्शन फार्मूला होता है इंटीग्रल में, लेकिन हम लोग डिस्कस करेंगे केवल दो ही इंटीग्रेशन रिडक्शन फार्मूला आज। तो पहला रिडक्शन फार्मूला हम लोग का होता है 0 to 5/4 tan x to the power n dx। इसका रिडक्शन फार्मूला निकालेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले इसका रिडक्शन निकालने के लिए, ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, उसके बाद में लिमिट को पुट कर देंगे। तो मान लेते हैं tan x to the power n dx is equal to tan of n minus 2x into tan square x dx। ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब हम आगे बढ़े तो ये हो गया हम लोग का tan n माइनस 2x, और इसके जगह पे स्टूडेंट हम लोग लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। एंड दैट वन इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो ये आ जाएगा हम लोग का tan n माइनस 2x इंटू sec स्क्वायर x माइनस, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करिएगा स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा tan n माइनस 2, यहाँ पे x एंड dx बाहर में। हम अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो tan x टू द पावर n माइनस 2, यहाँ पे लिखिएगा dx। अच्छा, sec स्क्वायर भी लिखना है, sec स्क्वायर x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ x टू द पावर n माइनस 2 dx एंड दैट वन इज इक्वल टू, स्टूडेंट इसको हम लोग मान लेते हैं i। सपोज हम लोग i मान लेते हैं इसको, और ये है जैसे कि तैसे लिख देते हैं हम यहाँ पे n माइनस 2 dx। अब i का वैल्यू निकालेंगे, ये हो गया हम लोग का tan x टू द पावर n dx का वैल्यू। तो यहाँ पे i को हम लोग अलग से इंटीग्रेट करके निकाल लेते, फिर यहाँ पे पुट कर देते। सपोज ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 है। अब i1 को निकालते हैं, तो i1 इज इक्वल टू tan x टू द पावर n माइनस 2 sec स्क्वायर x dx। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दीजिए। लेट t इज इक्वल टू sec स्क्वायर x देन dt डिवाइडेड बाय dx। t इज इक्वल टू 10 अप्लाई करेंगे तब sec स्क्वायर आएगा ना, तो t इज इक्वल टू 10x। तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, क्या आ जाएगा हम लोग का sec स्क्वायर x आ जाएगा, देन dt इज इक्वल टू sec स्क्वायर x dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखिए, sec स्क्वायर dx, sec स्क्वायर x dx, उसके जगह पे dt लिख देंगे और t 10x के जगह पे लिख देंगे, तब ये i1 i क्या हो जाएगा t टू द पावर n माइनस 2, और sec स्क्वायर dx की जगह पे लिखिएगा dt, एंड इसको इंटीग्रेट करेंगे तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा n माइनस 1, एंड t के जगह पे फाइनली क्या लिखेंगे 10, तो ये आ गया हम लोग का 10 इसका पावर n माइनस 1 फिर x एंड n माइनस 1। ठीक है, इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज कर दिया ना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग का x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ठीक है, तो ये आगे हम लोग का इतना। अब हम लोग इक्वेशन नंबर 1 से i का वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, हम लोग का इंटीग्रेशन निकल जाएगा। तो लिखिएगा सो फ्रॉम 1 इससे क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन tan x टू द पावर n dx दैट वन इज इक्वल टू, i का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ तो लिखिएगा यहाँ पे tan का पावर n माइनस 1 x डिवाइडेड बाई क्या हो गया n माइनस 1, एंड माइनस इंटीग्रेशन tan x टू द पावर n माइनस 2 एंड dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम लोग का रिजल्ट आया। अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे देखिए लिमिट हम लोग को दिया हुआ क्या 0 से π/4, क्योंकि इसी का रिडक्शन फार्मूला निकालना है। तो रिडक्शन फार्मूला निकालना 0 to π/4, तो यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए। तो ये लिमिट लगाने के बाद में क्या आने वाला है, नाउ 0 to π/4
10x टू द पावर n dx दैट विल इक्वल टू, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेट करके ये वैल्यू मिला हुआ हम लोग का ना, ये जो टर्म है ये इंटीग्रेशन के बाद का टर्म है, तो हम इस पे लिमिट पुट कर देते हैं 0 टू पाई बाई 4, तो 1 डिवाइडेड बाई n कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं, तो 10x टू द पावर n माइनस 1 और ये 0 से लेके पाई बाई 4 आया हम लोग का। उसके बाद में माइनस, इसमें भी लिमिट पुट करना पड़ेगा 0 टू पाई बाई 4, जब लिमिट दे रहा है तो ये इंटीग्रेट नहीं हुआ तो लिमिट देना पड़ेगा यहाँ पे 10x टू द पावर n माइनस 2 dx। देखिए स्टूडेंट्स, रिडक्शन फार्मूला को हम लोग जनरली n के टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं ताकि n का वैल्यू अलग अलग पावर के लिए अलग अलग इंटीग्रेशन निकले। जैसे यहाँ पे nth पावर है तो इसको लिखेंगे in स्टूडेंट्स, दैट विल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 एंड अपर लिमिट को यहाँ पे पुट कर देंगे तो 10n माइनस 1 एंड पाई बाई 4 माइनस 10 पावर n माइनस 1 0 एंड इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं n माइनस 2 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फाइनली हम लोग का आने वाला आई एन दैट विल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1, और यहाँ पे देखिए 10 पाई बाई 4 का वैल्यू 1 होता है, 1 का पावर n माइनस 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 10 0 का 0 तो 1 माइनस 0 1, तो यही आएगा हम लोग का माइनस आई एन माइनस 2। तो ये हम लोग का क्या हो गया, फाइनली एक रिडक्शन फार्मूला निकल गया। ठीक है, और 10x टू द पावर n का रिडक्शन फार्मूला 0 टू पाई बाई 4 के लिए ये हो गया। अब इसी टाइप का क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, इस फार्मूला को यूज करेंगे वहां पे। तो एक क्वेश्चन लिखिए, इवैल्यूएट, मान लिया ऐसे कुछ दिया हुआ 0 से लेके पाई बाई 4 10x का पावर 5 कर देते हैं 5 एंड dx। देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए 10x का पावर 5 दिया तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i5 लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, i5 दैट विल इक्वल टू 0, n के ऊपर में डिपेंड करता है, मतलब इसका पावर के ऊपर में डिपेंड करता है। यहाँ पे n है तो in लिखे, यहाँ पे पावर n माइनस 2 है तो यहाँ पे क्या लिखे हम लोग n माइनस 2। अब यहाँ पे 0 टू पाई बाई 4 10x टू द पावर 5 dx, तो i5 है तो इसका वैल्यू हम लोग का क्या आने वाला है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे 5 पुट कर दीजिए 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 मतलब 1 बाई 4 माइनस n की जगह पे 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा 3, i3। सही है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग 1 बाई 4 माइनस i3 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 पुट कर दीजिए, 3 पुट करेंगे तो 1 बाई 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1 बाई 2 माइनस, अब यहाँ पे 3 पुट कर देंगे तो 3 माइनस 2 1, तो i1 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे 1 बाई 4 माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 बाई 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस i1 हो जाएगा। ये i1 को हम लोग अलग से इवैल्यूएट करके यहाँ पे पुट कर देंगे स्टूडेंट्स, तो हम लोग का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, तो ये i5 का वैल्यू है, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इसको पहले सॉल्व भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम में यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा i1 हो जाएगा, एंड i5 दैट इम्प्लाइज i5 इज इक्वल टू ये आ जाएगा हम लोग का i1, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, देखिए 1 माइनस 2 माइनस 1 बाई 4, तो यहाँ पे लिखिएगा माइनस 1 बाई 4। i1 का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। नाउ i1 का वैल्यू कितना होगा 0 टू 5 बाई 4, देखिए i1 मतलब 10x का पावर कितना होगा 1 होगा, तो 10x का पावर 1 लिखो या ना लिखो दोनों बराबर है, तो ये हो गया हम लोग का। तो इसका फार्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ x होता है, तो इसका भी लिमिट हम लोग क्या लिखेंगे 0 टू पाई बाई 4, तो दैट विल इक्वल टू माइनस, अपर लिमिट को पुट कर देते हैं यहाँ पे लॉग कॉस ऑफ पाई बाई 4 माइनस लॉग ऑफ कॉस ऑफ क्या हो जाएगा 0 एंड दैट विल इक्वल टू माइनस ऑफ, इसको इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स 1 बाई रूट 2 ना, तो यहाँ पे लिखिएगा 1 बाई रूट 2 एंड लॉग ऑफ कॉस 0 इक्वल टू होता है लॉग ऑफ 1, कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है ना, तो फाइनली हम लोग इसको लिख सकते हैं माइनस लॉग 1 माइनस लॉग ऑफ रूट 2 एंड माइनस लॉग ऑफ 1। ऐसे भी ये log 1 और log 1 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा हम लोग का log रूट 2 आ जाएगा।
ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं इसको। तो पुट करने के बाद में क्या आंसर आने वाला है, फ्रॉम 1 I5 इज इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना दिया है, log 2 और यहाँ पे कितना हम लोग का -1/4 यही हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो इसी तरह का कुछ क्वेश्चंस आप लोग को होमवर्क देते हैं, प्रैक्टिस करिए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए भी। तो फर्स्ट होमवर्क है, इवैल्यूएट 0 to π/4 10 पावर हम यहाँ पे 6 कर देते हैं dx। सेकंड क्वेश्चन में लिखिए 0 to π/4 10x⁻7 dx। ठीक है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। तो स्टूडेंट्स, रिडक्शन फार्मूला 10x⁻n 0 to π/4 आप लोग को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो अगले वीडियो में हम लोग रिडक्शन फार्मूला sin x⁻n 0 to π/2 डिराइव करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।